हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, मैक्सिलोफेशियल सर्जन। आज का ये जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज़ पूरा देखिएगा। बट बिफोर दैट दो बातें मुझे आपसे कहनी है, शेयर करनी है। द वेरी फर्स्ट वन इज़ कि प्लीज़ जब मैं वीडियो बनाता हूँ, अगर पॉसिबल हो प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बिकॉज मेरा कोई इंटेंशन नहीं इस वीडियो को बनाने का। टाइम निकालना इट्स नॉट ईजी, बिकॉज एट दिस सिचुएशन, अभी जो मेरा सिचुएशन है इसमें, बिकॉज मैरिज का सीजन चल रहा है, लगन है, प्रैक्टिस, बच्चे। और हालांकि शादी के पहले भी मैं शेर ही था, अभी भी शेर हूँ, बट फ़र्क ये है कि अब शेर पे दुर्गा जी सवार हैं, आप समझ रहे हैं ना। सो ओनली इंटेंशन कि यू पीपल गेट बेनिफिटेड, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ, देखिए मैंने ये सीरीज़ शुरू क्यों की है। एक तो इसका टेक्निकल पॉइंट है कि थोड़ा नॉलेज आप लोग का इन्हांस हो जाए फॉर द सेक ऑफ कॉमन पीपल। अभी स्टूडेंट्स के लिए मैं अलग पॉइंट पे आऊँगा, उनके लिए भी एक मेरे पास आज न्यूज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट। फॉर द सेक ऑफ, फॉर कॉमन पीपल जो है, बिकॉज मेडिसिन या जो सर्जरी है ये इतना हाईली स्पेशलाइज्ड ब्रांच है कि अगर थोड़ा सा भी कोई टेक्निकल चीज़ होती है, अगर टेक्निकल कोई डॉक्टर जाए तो एक कॉमन पीपल, वो चाहे वो किसी भी चीज़ से कितना भी जीनियस हो, फॉर ए मेडिकल नॉलेज लेमैन ही रहता है, वो कुछ भी समझ नहीं आता है। और इसके चलते बहुत सारी कम्युनिकेशन गैप होती हैं। डॉक्टर्स का सिचुएशन या पेशेंट का जो क्रिटिकल सिचुएशन है जिससे डॉक्टर फाइट या डील कर रहे हैं, वो डॉक्टर कई बार कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हैं। अक्सर देखते हो कि हल्ला हंगामा या किसी का डेथ हो जाने पे ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें कम हो, ट्रस्ट डेवलप हो, कोई भी चीज़ें हम एक दूसरे से शेयर कर पाएँ। तो अगर मेरी मेरी नॉलेज या थोड़ा इन्फॉर्मेशन, मेरी इन्फॉर्मेशन से आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट होता हो, तो ये फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट ऑफ सोसाइटी है। तो प्लीज़ आप अगर शेयर करिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट होंगे। दैट इज़ द ओनली पर्पस टू मेकिंग ऑल दीज वीडियोज़। देर इज़ नो, मेरा कोई ऐसा और इंटेंशन नहीं है, देर इज़ नो मॉनेटरी। मेरे लिए तो ज़्यादा हेडेक है, बिकॉज मेरे को कभी ना कभी अपना टाइम कहीं से चुरा के इसके लिए करना पड़ता है। तो प्लीज़ अगर पॉसिबल हो पाए तो प्लीज़ शेयर द वीडियो। कोई सजेशन है तो आई विल ट्राई टू, सजेशन को भी मैं इनकॉर्पोरेट करने की पूरी कोशिश करूँगा। सेकेंड, स्टूडेंट्स के लिए है। फ्रॉम पास्ट मेनी ईयर्स एक्चुअली आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट सम कोर्सेज एंड ऑल। तो नेक्स्ट ईयर जनवरी से वी आर गोइंग टू स्टार्ट, एंड the best thing is we are not doing all these things for the making money. So it will be totally free of cost for every student। उसके कुछ नॉर्म्स और क्या क्या होंगे वो मैं अभी जॉट डाउन कर रहा हूँ, अभी राइटिंग कर रहा हूँ। मैं शेयर करूँगा जल्दी ही सारे स्टूडेंट से। तो एक क्रॉस द इंडिया या एटलीस्ट फ्रॉम बिहार जितने लोग लर्न करना चाहते हैं सर्जरी, वो मेरे से सीख सकते हैं। स्पेशली डेंटल सर्जन की मैं पार्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है एकदम, नॉट इवन अ सिंगल पेनी, आपका कोई खर्च नहीं होने वाला है। बट उसके लिए मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट आर द नॉर्म्स रिगार्डिंग ऑल दीज कोर्सेज। और वेरी सून नेक्स्ट ईयर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो आज फेसबुक में, मैं यूट्यूब पे और इंस्टा पे मैंने जो वीडियो एक दिन में डाली थी उसके रिगार्डिंग ही है कि दैट इज़ केस ऑफ कैंसर। ये मेरे पास ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट डे आता है फॉर डायग्नोसिस, फॉर ट्रीटमेंट, व्हाटएवर। तो बहुत सारे केसेस, बिकॉज मैं इस रीजन में सिंगल ही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास ज़्यादा केसेस आते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जितने भी केसेस होते हैं, जितने भी, सब ऑलमोस्ट ग्रेड 3 या ग्रेड 4 के होते हैं। इन केसेस में, इन सिचुएशन में पेशेंट का बचना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस तो बहुत ही कम होते हैं। 4 5 3 साल ऐसा कुछ मोस्टली सर्वाइव कर पाते हैं आफ्टर सर्जरी। और वो जो पीरियड होता है, वो जो स्ट्रगल का फ्रॉम 0 to 5, वो शायद किसी को ना देखना पड़े। इट्स नॉट ईजी फॉर एनी फैमिली, एनी इंडिविजुअल, पूरा पूरा फैमिली, इवन रिलेटिव पिस जाते हैं उसमें। तो आज का सबसे पहले मैं केस डिस्कस करता हूँ, जो मैंने वीडियो डाली थी, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। एक लेडी आई थी मेरे पास, और ये ऑलमोस्ट डेली की कहानी है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको इन द मीन टाइम, बिकॉज अभी इसका सीरीज़ नहीं चल रहा है कैंसर का, बट मैंने सोचा कि एक डाल ही देता हूँ।
आज एक लेडी मेरे पास आई थी और उनकी हिस्ट्री ये थी कि उन्होंने गाँव में अपना दाँत निकलवा लिया था, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, गाँव में दाँत निकलवा लिया था और जल्दी-जल्दी दाँत निकलवाया था। उनको बीपी, शुगर ये सब भी दिक्कतें थी, खैर दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। दाँत निकलवा लिया, ये 5 साल पहले की बात है। जैसे उन्होंने बताया, आई थिंक 4 इयर्स, लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन की बात बता रही थी वो। 4 इयर्स या 3 एंड हाफ जो भी हो, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दाँत निकलवा लिए सारा, और उसी टाइम कोई कच्चा इम्प्रेशन, डॉक्टर समझ पाएँगे इसको, कि कच्चा इम्प्रेशन नापी लेके और दाँत लगा दिया गया, ठीक है? और उसके कुछ दिन बाद से लगातार वहाँ पे ज़ख्म रहने लगा, और ये ज़ख्म अभी धीरे-धीरे फिर आई थिंक वो नेपाल गई थी, कहीं और भी गई थी, वहाँ भी उनका ट्रीटमेंट या दिखाया जो भी था, और लास्ट में चूँकि मेरे किसी पेशेंट ने इनको रेफ़र किया मेरे पास, तो ये मेरे पास दिखाने आई थी। और वो क्लियर कट केस कैंसर है, उसमें सीटी एमआरआई मैंने लिखा है, अभी वो अवेटेड, आई थिंक कल दोपहर तक मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा वो चीज़। कहने का मतलब क्या, अच्छा, जब मैंने उनसे पूछा, उनके साथ एक यंग इंडिविजुअल आए हुए थे, कि चूँकि सीटी एमआरआई दोनों का एक साथ कॉस्ट थोड़ा 16-17,000 तक चला जाता है, कि पैसा का कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, पैसा का कोई दिक्कत नहीं है। तो पैसे की दिक्कत नहीं है तब, तो फिर आप लोग ऐसा क्यों करते हैं कि एटलीस्ट आप डिग्री वाले डॉक्टर के पास जा सकते हैं। और मैंने कई वीडियोस में बताया है कि कैंसर कैसे डायग्नोज होता है। आज फिर मैं बताता हूँ बहुत अच्छे से, ताकि एक कॉमन इंडिविजुअल, कॉमन पीपल भी समझ पाए इस चीज़ को। हमारे यहाँ मैंने एक वो देखा है, एक कल्चर, शायद किसी को बुरा भी लगे, बट ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ। एक मेरे रिलेटिव थे, अब इस दुनिया में नहीं है, बट वो हमेशा बोलते थे कि देखा है भोजपुरी, स्पीकिंग इन भोजपुरी, आई थिंक लोकल लोग समझ पाएंगे बहुत अच्छे से। देखा बबुआ, माथा फूट जाई तो जुट जाई, बाकी नमरी नोट टूटी तो ना जुटी। दैट मीन्स कि अगर सर फूट जाए तो वो जुट जाएगा विदाउट सर्जरी भी। ओब्वियसली वो तो बोन है, जुटना तो है, जुड़ना तो है ही, चाहे वो ऑब्वियसली अपना एनाटमिक यानी नॉर्मल पोजीशन में जुड़े ना जुड़े, ठीक है, या कॉम्प्लिकेशन, वो अलग बात है। जुड़ना तो फिक्स्ड है कि सर फूट जाएगा तो वो जुट जाएगा। लेकिन अगर 100 की पत्ती अगर टूट गई, 100 का एक पत्ता जो है, 100 का एक नोट अगर टूट गया, यानी कि कहीं खर्च हो गया, तो वापस 100 का नोट नहीं बन सकता है। तो इतनी भी कंजूसी ठीक नहीं है कि आपकी लाइफ पूरी ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब आते हैं कैंसर पे पार्टिकुलरली। देखिए कैंसर में क्या होता है, मैं पार्टिकुलरली ओरल कैंसर की बात कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा ज़ख्म जो आपके मुंह के अंदर हो, लिप्स पे हो, ठीक है, जीभ पे हो, जहाँ दांत रहते हैं, अगर दांत निकलने के बाद, उसको एल्वियोलर रिज बोलते हैं, यानी कि दांत जहाँ पे नीचे और ऊपर वाले जबड़े में गड़े रहते हैं, अंदर घुसे रहते हैं, उस जगह एल्वियोलर रिज पे हो, पीछे आगे कहीं भी हो, या जीभ के नीचे जो तली होती है, फ्लोर ऑफ माउथ बोलते हैं, वहाँ पे हो, आपके तालू के पास हो, कंठ के पास जो पीछे वाला एरिया होता है, वहाँ पे हो, जीभ में हो, गाल में हो, कहीं पे भी हो, अगर वो ज़ख्म, ठीक है, 15 डेज़ के अंदर नहीं भरता है, 15 दिनों में नहीं भरता है, तो जितना जल्दी हो सके आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर, डेंटिस्ट से मिलिए ना, सबसे बेस्ट है। डेंटल सर्जन से ज़्यादा मुंह का कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं करता है। ये पूरे 5 साल सिर्फ इसी चीज़ को करते हैं। तो आपको डेंटल सर्जन देखते ही बता देंगे डायग्नोसिस कि हाँ आपको कैंसर है, नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना उनको। अगर फिर भी समहाउ नहीं बता पाए तो वो रेफ़र कर देंगे स्पेशलिस्ट को। किसी मैक्सिलोफेशियल, आप गूगल का ज़माना है आज, गूगल, अब तो गूगल जेमिनी भी है, चैट जीपीटी भी है। किसी से पूछिए कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन नियर मी, वो नहीं मिल पा रहा है तो एटलीस्ट किसी ईएनटी से मिल लीजिए, वो भी आपको देख के मोटा-मोटी बता देंगे, ठीक है। तो इतना आसान है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी अगर कैंसर का है केस मुँह के अंदर का, तो वो ज़ख्म भरता नहीं है, ठीक है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि अगर दाँतों के आस-पास है, एल्वियोलर रिज पे है, जिस पे दाँत गए, तो वहाँ कई बार ब्लीडिंग होती है, ठीक है। लेकिन ब्लीडिंग शुरुआत के स्तर पे नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि जहाँ दाँत है, वहाँ अगर कैंसर हो रहा है, तो वो दाँत हिलने लगता है, आस-पास के दाँत हिलने लगते हैं। उसमें मैंने कई बार अक्सर देखा है कि जो क्वैक्स होते हैं, प्रैक्टिशनर, जिनके पास आप 100 रुपए में दाँत निकलवाने जाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पता ही नहीं है, वो अपना दाँत निकाल देते हैं। जैसे ही वो दाँत निकला, और तेज़ी से वो चीज़ फैलती है। तो दाँत निकलवाने जैसे दाँत तो लोग ऐसे निकलवाते हैं जैसे कि उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब मर जाए तो मर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हिलने लगता है, ये भी एक चीज़ है। कई बार मुँह खोलने में भी कठिनाई हो सकती है, निगलने में कठिनाई हो सकती है,
ये सब कुछ कॉमन फीचर्स है, लेकिन ये सब जो बात के फीचर्स मैंने बताए ना, वो बाद में आते हैं। डिले, जैसे कि दांत का हिलना या स्वेलिंग हो जाना। स्वेलिंग नॉर्मली हार्ड होती है, वो ऐसा नहीं होता कि फ्लक्चुएंट होती है, मतलब कि आपने दबाया और वो दब जाएगी। सीए यानी कैंसर की जो स्वेलिंग होती है, स्पेशली ऑन हार्ट टिश्यू, अगर बात करो हड्डियों से जो इसका लिंक है, वो हार्ड होती है। इवन जीभ में भी होगा तो देखिएगा, जो हिस्सा नॉर्मल है वो मुलायम होगा, और जहाँ पे ये कैंसर हो रहा है वो थोड़ी हार्ड होगी कंपेरेटिवली, इवन सॉफ्ट टिश्यू में भी। दूसरा जो है, उसका जो बॉर्डर होता है जहाँ पे जख्म होता है, वो बहुत सराउंडेड नहीं होता है, वेल सर्कमस्क्राइब, इसको सर्कमस्क्राइब बोलते हैं, वो भी नहीं होता है, थोड़ा इन्फिल्ट्रेटिंग होता है, जैसे जैसे उंगलियां किस चीज़ में घुसी हुई हो वैसा होता है। आप नॉर्मली डेंटिस्ट ओपीजी कराते हैं, ओपीजी के साथ क्या, एक एक्सरे की मैं बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर ऑर्थोपेंटोग्राम बोलते हैं उसको। उस एक्सरे में क्या दिक्कत होती है कि जनरली वो उसकी जो सेंसिटिविटी होती है, मतलब किसी चीज़ को, सेंसिटिविटी का मतलब क्या, किसी चीज़ को तुरंत पकड़ लेना, कोई भी टेस्ट या कोई भी जो डायग्नोस्टिक एड है वो कितना सेंसिटिव है, ये दर्शाता है कि वो चीज़ के लिए, जिस पर्पस के लिए है, उसको कितना एक्यूरेटली पकड़ पाता है वो। तो नॉर्मली जो ओपीजी होती है वो उतना सेंसिटिव डायग्नोस्टिक एड नहीं है। नॉर्मली हम लोग को हमेशा सीटी स्कैन कराना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि सॉफ्ट टिश्यू यानी कि हड्डी के अलावा कोई चीज़ इन्वॉल्व है, तो एमआरआई करा लीजिए। सीटी स्कैन में भी अगर कराते हैं तो कॉन्ट्रास्ट कराइए। कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन में क्या होता है कि जहाँ रेडियोलॉजिस्ट हैं, जहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे एक थोड़ी एक इंजेक्शन जैसी चीज़ आपको डाल दी जाएगी, थोड़ी देर वेट कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो सीटी स्कैन करते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है जो कॉन्ट्रास्ट सीटी होता है। नॉर्मली सीटी हमारे यहाँ तो 45,000 से लेके 4500 से लेके 5500 के बीच में हो जाती है। कॉन्ट्रास्ट में 1000 और मिला लीजिए, ठीक है। और अगर सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्व है, यानी कि मांस इन्वॉल्व है, हड्डी के अलावा कोई चीज़ इन्वॉल्व आपको दिख रहा है, तो एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने ये बेसिक चीज़ें बताई आपको, इतना आप कर लीजिए। और हैबिट्स देखिए, जितने भी लोग आते हैं कैंसर वाले, 99% लोग पुअर स्ट्राटा से होते हैं, मतलब सोसाइटी के ऐसे स्पेक्ट्रम से होते हैं जिनकी इनकम जो है लोअर इनकम ग्रुप के वो लोग होते हैं। इनकी हैबिट ऐसी होती है, रॉ अल्कोहल लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, वो पता नहीं उसका क्या नाम है, वो जो हीरो, वो गुटखा खा के, रजनीगंधा पता नहीं क्या, सलमान खान, और ये काजोल का हस्बैंड, और एक और अक्षय कुमार, ये सब स्टार, मतलब ये इतने बेशर्म लोग हैं, लोगों की लाश पे ये अपना धंधा करते हैं। मैं तो यही बोलूँगा कि सरकारें भी, सरकार उन चीज़ों को बेचती है, 100 रुपये का मान लो बेचती है, उसी का 2% आप हेल्थ केयर पे खर्चा करते हैं। क्या मजाक है यार। आपको अंदाज़ा नहीं कि जब जब जो फैमिली मेंबर अर्निंग स्टेज में है वो मर जाता है, तो उस फैमिली का क्या होता है। आई हैव सीन, डिवास्टेटेड हो जाते हैं लोग, पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। तो ये कौन सा डेमोक्रेसी है, कौन सा डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, रन बाय पीपल है। मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि इतने लोगों को ये मार रहा है, कितना एक्सपेंडिचर इस पे जा रहा है, और ये इन चीज़ों को बंद नहीं हो रहा कर रहे हैं लोग, कोई अवेयरनेस ही नहीं है इसके अगेंस्ट, और वही गरीब लोग खाते हैं और अमीर लोग इससे पैसा कमाते हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि इन लोगों को इतना शर्म नहीं है कि इस चीज़ों का ऐड बंद कर दिया जाए। वो तो जो खाता है रिक्शे वाला, उसको तो लगता है कि मैं शाहरुख खान बन गया, और वो बनने वाला, और जो गुटखा खाने वालों का आप लोगों को मुंह देखा ही होगा, कभी कभी दिख जाता है वो चीज़। तो ये सब चीज़ें हैं। गुटखा खाने वाले जो अक्सर खाते हैं, इनका कई बार होता है कि मुंह कम खुलता है, वैसे में एक बीमारी होती है गुटखा खाने वालों को, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं, यानी कि जो अंदर में गाल का जो पिंक वाला हिस्सा होता है, दिखता है आपको मसूड़, जो उसके ठीक अंदर की जो लेयर होती है वो फाइब्रोज हो जाती है। मतलब क्या होता है, पहले वो रबर जैसी थी, इलास्टिक थी खींचने में, अब उसकी इलास्टिसिटी जो है, यानी कि वो खींचने की जो क्षमता है वो खत्म हो गई, वो रस्सी जैसा हो गया। रस्सी को आप खींच नहीं सकते, वो टूट सकती है, लेकिन आप रबर को खींच सकते हैं। तो वो जो ये जो मसूड़े, ये जो मांसपेशी जो इलास्टिसिटी है वो चली जाती है। उस पे काफ़ी लोग, अभी एक डॉक्टर का रिलेटिव आया था 2 दिन पहले, अभी वो ठीक है, इम्प्रूव है। मतलब जब पेशेंट कैंसर का जिसको सस्पेक्ट होता है या जिसकी फैमिली में हो चुका, उसकी हालत कंसल्टेंसी के टाइम ऐसी होती है कि वो बस सुनना चाहता कि कैंसर नहीं है उसको। उसके पहले ऐसी हालत होती है कि उसको, वो शॉक में मर जाए। और अच्छे अच्छे फैमिलीज़ को मैंने बर्बाद होते हुए देखा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं कैंसर पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जो
एक्चुअली वो आज अचानक से मेरे दिमाग में आई, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी। तो जो मैंने लक्षण बताए हैं उन पे ध्यान रखना है। कोई भी मुँह का प्रॉब्लम हो, अगर ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है, मुँह कम खुलता हो, कोई दर्द हो रहा हो, कोई घाव, स्पेशली ये घाव वाला जो मैंने बताया, वो 15 डेज़ के अंदर कोई छाला या कोई ज़ख्म, ठीक है, नहीं भरता, तो उसको जल्दी से जल्दी दिखाना है। स्पेशली जीभ का हिस्सा या फ्लोर ऑफ माउथ, जीभ के नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पे अगर छाला है, तो ये सब बहुत ख़राब जगह होता है, जहाँ पे स्प्रेड करने का चांसेस ज़्यादा होता है और काफ़ी ज़्यादा, या पीछे जो नीचे का जबड़ा का जो सबसे पीछे वाला हो रहा एरिया जो होता है, उसको रेट्रोमोलर ट्राइगोन बोलते हैं, वो एरिया हो गया। वहाँ पे जो कैंसर होता है, तो काफ़ी इन्वेसिव होता है और काफ़ी जल्दी स्प्रेड करने का चांस रहता है, और उस एरिया में कैंसर होने का संभावना भी ज़्यादा रहता है, वो ख़राब माना जाता है। या जीभ के किनारे का एरिया, लैटरल बॉर्डर ऑफ टंग बोलते हैं उसको हम लोग, साइड का जो एरिया होता है, ये सब एरिया अच्छे नहीं होते हैं। तो कुछ भी ऐसा होता हो तो प्लीज़ आप इसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर से दिखा लीजिए। अरे नॉर्मल कुछ नहीं है, एमबीबीएस से दिखा लो यार, उसको बोलो कि रेफ़र कर दे कहीं अच्छे कंसल्टेंट के पास, हो जाएगा काम खत्म। ओके, थैंक यू।